बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, मेरठ में शिवपुराण कथा में भगदड़ मच गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बेकाबू भीड़ की वजह से यहां पर भगदड़ मची। प्रदीप मिश्रा की यहां पर आप देखिए किस तरह से कथा चल रही थी, तो बेकाबू भीड़, वहां पर भगदड़ में कई महिलाएं दबी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, महिलाओं के दबने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपुराण कथा के दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे थे और बेकाबू भीड़ की वजह से ये भगदड़ मची है। तो मेरठ में इस वक्त कई महिलाएं दबी हुई है भगदड़ मचने की वजह से। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शिवपुराण कथा में भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों के दबे होने की आशंका। इन तस्वीरों को आप देखिए, प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, उस दौरान भगदड़ मची और यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भगदड़ में दबे थे उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और आप देखिए कई महिलाएं इस वक्त नीचे गिरी हुई हैं, कई महिलाएं दबी भी हैं जिनको निकाला जा रहा है। प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी और उसी दौरान मेरठ में ये बड़ा हादसा हुआ है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मेरठ में प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है और कथा में आप देखिए भगदड़ मचने के बाद कई महिलाएं दबी हुई है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी पारस गोयल हमारे साथ जुड़ गए। पारस, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल शिवपुराण कथा का ये पूरा मामला है। प्रदीप मिश्रा की कथा वहां चल रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि गेट पर एंट्री को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें दो पक्ष जो थे वो आपस में भिड़ गए। फिलहाल इस चीज से जो है वो कंट्रोलफुल है और जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। लेकिन भगदड़ मची क्यों? क्योंकि देखिए बेकाबू भीड़ थी, लेकिन जब भी इस तरह की कथा होती है तो ऑर्गेनाइजर कहीं ना कहीं ये तय करते हैं कितनी भीड़ वहां पहुंचेगी। देखिए, बिल्कुल तमाम पुलिस बल जो था वो वहां पर तैनात था। ऐसे में गेट में जो एंट्री थी, एंट्री लेकर जो दो पक्ष थे उनमें विवाद हुआ, जिसके बाद जो महिलाएं थी वो उस पूरे मामले में चोटिल हो गई हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति को अपने कंट्रोल में जो है पुलिस ने लिया है। कथा की अगर बात करें तो क्या कथा एक बार फिर से शुरू की गई है या उसको रोक दिया गया है? देखिए, कथा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। तमाम जो भगदड़ थी उसके बाद जो फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोलेबल है और जो कथा है वो फिलहाल भी चल रही है। लेकिन तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब मेरठ में आप देखिए प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई और आप देखिए कैसे स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। लेकिन जब भगदड़ मची थी उस वक्त महिलाएं दब गई थी, यहाँ पर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, गेट पर एंट्री को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये भगदड़ मची थी। शिवपुराण की यहाँ पर कथा चल रही थी और शिवपुराण की कथा के दौरान ही ये बड़ा हादसा हो गया है। मेरठ से इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिवपुराण के कथा के दौरान ये बड़ा हादसा होता है। प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे थे और उसी दौरान भगदड़ मचती है, एंट्री गेट पर विवाद होता है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरे इलाके में आप देखिए किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कई महिलाएं उस वक्त दबी थी और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और क्या अपडेट, घायलों को कहां इलाज के लिए ले जाया गया है? पारस, क्या अपडेट? लगातार आप देखिए पारस गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक जानकारी दे रहे हैं। पारस, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या अपडेट, घायलों को कहां ले जाया गया है, किस अस्पताल में? ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरठ में प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गेट पर एंट्री विवाद को लेकर भगदड़ मचा है। कथा में भगदड़ मचने के बाद कई महिलाएं दबी हुई थी। ये तस्वीरें सामने आ रही है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भीड़ में दबने की वजह से कई महिलाएं घायल भी हो गई हैं, लगातार हमारे सहयोगी बता रहे थे। और एंट्री विवाद पर ये पूरा का पूरा मामला गंभीर हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद आप देखिए भगदड़ मची है। हालांकि अब इस भीड़ पर काबू पा लिया गया है। कई लोग घायल हैं जिनको इलाज के लिए भी भेजा गया है। लेकिन उस वक्त की ये तस्वीरें जब भगदड़ मची थी तो मेरठ की ये तस्वीरें, शिवपुराण कथा चल रही थी, प्रदीप मिश्रा की कथा थी। उस दौरान भारी संख्या में यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग पहुंचे और खासकर अधिकतर यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है, बुजुर्ग महिलाएं। ये सभी भगदड़ के दौरान दबी हुई थी, फंसी हुई थी। इन सभी को निकाला गया, रेस्क्यू की इन तस्वीरों को आप देखिए। तो पहली तस्वीर जहां पर कथा चल रही है प्रदीप मिश्रा की, शिवपुराण की कथा, और दूसरी तस्वीर कथा में भगदड़ मचती है, गेट पर एंट्री को लेकर विवाद होता है और उसके बाद अब देखिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से। इस वक्त कथा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि अपडेट यही है कि अब इस पर काबू पा लिया गया है। हमारे सहयोगी लगातार पारस हमें अपडेट दे रहे थे। पारस, और क्या अपडेट आपके पास?
तो इन तस्वीरों को आप देखिए और जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरह से शिव पुराण कथा यहाँ चल रही थी। लोग आराम से यहाँ कथा सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच गेट पर एंट्री को लेकर जमकर विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल हो गया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगदड़ में कई महिलाएं दब गई और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर जहां प्रदीप मिश्रा यहाँ पर कथा कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा, माफ कीजिएगा, और इन सब के बीच इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गेट पर क्या हो रहा है, क्योंकि एंट्री को लेकर विवाद हुआ और इस कथा में अचानक से भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से कई महिलाएं यहाँ पर दब जाती हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो बेकाबू भीड़ थी वहां पर जब भगदड़ मची तो जो महिलाएं दबी थी उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको बाहर निकालने की। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस घटना में कई महिलाएं भी घायल हो गई है, ये जानकारी सामने मिली है। तो महिलाएं सीधे पहुंची थी वहां पर कथा सुनने, लेकिन आप देखिए भगदड़ का शिकार हुई है। हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है कि मेरठ के अंदर शिव कथा के दौरान भगदड़ मची है और कथा सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। महिलाएं, बच्चे और पुरुष पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। अचानक जो गेट है उसी गेट के पास अचानक भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने के बाद कई लोग घायल हुए हैं। परतापुर का ये शताब्दी नगर है जहां पर ये घटना घटी है। सेक्टर 4 में शिव पुराण चल रहा था, उसी दौरान कथा स्थल पर एंट्री गेट पर ही भगदड़ मच गई, जहां पर कई महिलाएं जो अंदर जा रही थी वो घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल तुरंत ले जाया गया। हालांकि पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गए, लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा जा रहा है, लेकिन अचानक ये भगदड़ मच गई है। अब फिलहाल पुलिस की जो पहली प्राथमिकता, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और काफी संख्या में शिव पुराण सुनने के लिए लोग परतापुर के शताब्दी नगर जो सेक्टर 4 पड़ता है मेरठ का इलाका, वहां पर पहुंचे थे शिव पुराण सुनने के लिए। और उसी दौरान गेट पे ही, एंट्री गेट पे ही ये भगदड़ मची, जिसमें से कुछ लोग घायल हुए। घायल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें से महिलाएं घायल हुए। महिलाएं अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंची थी और गेट पे ये भगदड़ मचा। तो प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता है वो तुरंत लोगों को अस्पताल और प्राथमिक उपचार दिया जाए, ताकि लोगों को सही समय पे उपचार मिल सके। और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है और ये भी पता राजू, क्या कोई आंकड़ा है कितनी महिलाएं घायल हुई हैं और किस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है? देखिए, जो महिलाएं घायल हुए हैं वहां से उनको जिला अस्पताल, मेरठ के जिला अस्पताल में ले जाया गया। कुछ लोगों को स्थानीय, बिल्कुल राजू बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें विचलित कर सकती है तमाम दर्शक। इस वक्त जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, उस दौरान गेट पर एंट्री को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद बेकाबू भीड़ में भगदड़ का माहौल हो गया, जिसमें कई महिलाएं दबी और उसके बाद ये घायल हो गई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि ये महिलाएं कथा सुनने गई थी। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। कई लोग अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकाल कर आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरठ में क्या हुआ ये भी बता दें। पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कथा चल रही थी। कथा के दौरान भीड़ एकदम से बेकाबू हो जाती है। कथा के एंट्री पर अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मचती है और भगदड़ के दौरान कुछ लोग घायल हो जाते हैं, खासकर महिलाएं, उनके दबने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। जी न्यूज पर राजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजू, व्यवस्था को लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं जो परमिशन लिया गया था वो कितने लोगों का लिया गया था और कितने लोग भीड़ इकट्ठा हुई, एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। क्योंकि जब भी इस तरह के जो शिव पुराण या फिर किसी तरह का धार्मिक मंचन किया जाता है, वहाँ पर बाकायदा प्रशासन से परमिशन ली जाती है और उसकी रिपोर्ट ली जाती है और उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि कितने लोग होते हैं। क्या तय सीमा से ज्यादा लोग आते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और एंट्री गेट पर पहले बहस हुई, बहस के दौरान हिंसा हुई, माफ कीजिएगा कि वहाँ पर भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसके बाद महिलाएं वहाँ पर उस भगदड़ में दब गई। दबने के बाद उन महिलाओं को वहाँ से भेजा गया, अस्पताल भेजा गया। लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल अव्यवस्था को लेकर जरूर है कि क्या कितने लोगों के लिए वहाँ पर व्यवस्था। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। मेरठ में भगदड़ मची और इसके बाद आप देखिए कैसे बेकाबू भीड़
की वजह से यहाँ पर हादसा हो गया। प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, शिव पुराण कथा चल रही थी और उसके बाद भगदड़ में यहाँ पर महिलाएं दब गई, एंट्री गेट पर विवाद हुआ। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये महिलाएं वहाँ कथा सुनने गई थी, उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। और अब अव्यवस्था की वजह से आप देखिए इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, ये बड़ा हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया, भगदड़ मची और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। देखिए, संख्या बल के बारे में अभी आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही हमारी बात हो पाई है जो आयोजक थे, क्योंकि आयोजक ही बता पा सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों की परमिशन ली और कितने लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो शिव पुराण चल रहा था वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं काफी संख्या में पहुंची थी और एंट्री गेट पर एंट्री को लेकर विवाद हुआ, विवाद की वजह से ये भगदड़ मची है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि पहली प्राथमिकता प्रशासन की होती है, जब ऐसी घटना घट जाती है, कोई भगदड़ मचता है और भगदड़ में लोग फंस जाते हैं, उसके बाद उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि 4 से 5 लोगों की घायल होने की अभी खबर सामने आई है और लोग वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भगदड़ के पीछे जो साफ वजह है कि भीड़ काफी संख्या में इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और अब फिलहाल हादसे की वजह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि क्या किन कारणों से वहाँ हादसा हुआ, क्या एंट्री गेट पर ऐसी क्या बात हुई कि मामूली सी बहस हुई, उसके बाद भगदड़ में ये घट गया। तो तमाम चीजों को लेकर प्रशासन निश्चित तौर पर राजू, जब इस तरह के बड़े आयोजन किए जाते हैं तो देखिए स्थानीय पुलिस की सहायता तो ली जाती है, लेकिन खुद जो कथाकार होते हैं उनकी टीम होती है, कई वॉलेंटियर्स भी रखते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, उसके बावजूद ऐसी घटना होना। लेकिन निश्चित तौर पर ये इससे पहले भी हमने काफगंज में किस तरह से देखा था, वहां पर बाबा के एक आयोजन में, शिव बाबा के उनके आयोजन में इस तरह की भगदड़ बची और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी प्रशासन इससे सबक नहीं लिया कि अगर किसी कथा के आयोजन के लिए आप परमिशन देते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी गाइडलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।